1947 की गर्मियों में जब भारतीय महाद्वीप आज़ादी की दहलीज पर रखा था, तब हवा में आज़ादी की खुशबू के साथ साथ एक अनकही टीज भी तैर रही थी। सदियों से एक साथ धड़कते दिल, एक साथ बहती नदियां और एक ही मिट्टी में लिपटे हजारों कहानियां अचानक से दो टुकड़ों में बंटने वाली थी, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई साधारण बंटवारा नहीं था, ना ही राजनीतिक बंटवारा था, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसमें लाखों लोगों की जिंदगियों को उलटफेर कर रख दिया था। इस बंटवारे की नींव बहुत पहले पड़ गई थी, जब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बनाई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और बाद में कांग्रेस और लीग की खाई ने उस दूरी को चौड़ा कर दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज थक चुके थे और भारत छोड़ने का मन बना चुके थे, तब धर्म के नाम पर देश को दो हिस्सों में बांटने की मांग जोर पकड़ने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, जबकि कांग्रेस एक ही एकीकृत भारत के पक्ष में थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम तनाव, दंगे और अविश्वास इतने गहरे हो चुके थे कि अंततः ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। इसके बाद सर सिरिल रेडक्लिफ को सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने बिना भारत की जमीन को पूरी तरह देखे बिना सिर्फ नक्शों के आधार पर रेखाएं खींच दी। ये रेखाएं सिर्फ जमीन के टुकड़ों को नहीं बांट रही थी, ये दिलों को चीर रही थी, रिश्तों को तोड़ रही थी, बचपन की गलियों को पराया बना रही थी। पंजाब और बंगाल 2 हिस्सों में बंट गए और इस फैसले का असर ऐसा हुआ कि करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ी। लाखों लोग हिंदू और सिख भारत की ओर और मुसलमान पाकिस्तान की ओर चल पड़े। पैरों में छाले, आंखों में आंसू और दिल में नफरत और डर का साया लिए ट्रेनें लाशों से भरकर आने लगी और गांव-गांव, कस्बा-कस्बा खून की होली में तब्दील हो गया। करीब 10 लाख लोग इन दंगों में मारे गए और अनगिनत महिलाएं और बच्चियां अपहरण, बलात्कार और हिंसा की शिकार हुई। ये वह पल था जब इंसानियत शर्मसार हुई और मोहब्बत के सारे किस्से आंसुओं में बह गए। लेकिन ये विभाजन केवल नफरत नहीं थी, कुछ कहानियां ऐसी भी थी कि जहां हिंदू ने मुस्लिम को अपने घर में छिपाया और मुस्लिमों ने सिख की बेटी को अपने घर की बेटी बना लिया। एक अजीब सा रोमांस था उस दौर में, कहीं प्रेम ने दीवारें लांघी तो कहीं नफरत ने घर जलाए। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन उनके बीच की खामोश रेखा आज भी कभी एक गीत में, कभी साजा स्मृति में, कभी किसी बूढ़ी आंखों में, जो आज भी लाहौर की गलियों को याद करती है। आजादी के जश्न के उस साल जिसने अपनों को खोया, उसके लिए वह दिन कभी खुशी भरा नहीं हो पाया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इतिहास का सबसे भावुक और जटिल घटनाओं में से एक रहा, जिसने ये सिखाया कि सरहदें मिट्टी से नहीं दिलों से बनती है और जब दिल टूटते हैं तो हर सरहद एक जख्म बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी 1947 में भारत के विभाजन की हिस्ट्री जो मैंने आपको इस वीडियो के तहत तो दोस्तों ये थी 1947 में भारत के विभाजन की हिस्ट्री जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। धन्यवाद।